दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में चल रही होती हैं और आपको हर तरफ से निराशा ही मिल रही होती है और आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है और हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, हमें उस काम में सक्सेस नहीं मिल रही। तो क्या हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए? सक्सेस तो अपनी जगह पर है, लेकिन सही मायने में फेल होना सक्सेस से ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, जीवन में सफल होने से पहले वो भी कई बार फेल हो चुके हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ सही ही होगा, लेकिन इस वजह से आप प्रयास करना छोड़ देंगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, इसी बात पर मैं आपको एक आज स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके राज्य में सूखा पड़ चुका था। तालाब, कुएं, नहर सब सूख गए थे और उसके राज्य में अकाल पड़ चुका था। लोग प्यास से मर रहे थे। राजा बहुत परेशान हो रहा था। अंत में उसने ये ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति उसके राज्य में को इस संकट से बाहर निकालेगा तो वो उसे बहुत सारा धन दौलत, रुपया पैसा देगा। कुछ दिनों बाद उसके राज्य में एक व्यक्ति आया और राजा से कहा कि आपके राज्य को मैं इस संकट से बाहर निकाल सकता हूँ, मुझे कुछ दिनों तक का समय चाहिए। राजा उसकी बात को मान लिया और उसने उसे कुछ दिनों तक का समय दे दिया। वह व्यक्ति खुले मैदान में गया और गड्ढा करना शुरू कर दिया। उसने बहुत गड्ढा किया पर उसे पानी नहीं मिल रहा था। उसने करीब 500 फीट गड्ढा किया, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। अंत में वह व्यक्ति राजा के पास गया और बोला, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत कोशिश की ज़मीन से पानी निकालने की और करीब 500 फीट अंदर तक गड्ढा किया, पर मुझे पानी नहीं मिला। राजा बहुत निराश हुआ। अगले दिन उसके पास एक और व्यक्ति आया और उसने उसी गड्ढे को और गहरा करना शुरू किया। उसने जैसे ही 10 फीट और गहरा किया, उसे मिट्टी में नमी दिखाई देने लगी और उसे पता चला कि यहाँ पानी हो सकती है और वह अंत में सफल हुआ ज़मीन से पानी निकालने में। और राजा ने उसे खूब सारा धन दौलत देकर सम्मानित किया और वह गरीब से बहुत अमीर बन गया। इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, न जाने हमें कब सफलता मिल जाए। अगर पहला व्यक्ति थोड़ा और प्रयास किया होता तो दूसरे व्यक्ति के जगह पर आज वही बहुत ज़्यादा अमीर होता। हेनरी फोर्ड, जो कि बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे और कोई होता तो 5 अन्य बिजनेस में फेल होने के बाद, कर्ज में डूब जाने के बाद टूट जाता। लेकिन फोर्ड हार मानने वालों में से नहीं थे और इसीलिए वह आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयास किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था। लोग उसे दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरीज और सिद्धांतों के बल पर वह दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग करने के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होता? हम इतने सारे आविष्कारों से वंचित रह जाते। हम हर काम को असंभव समझकर छोड़ देते हैं क्योंकि उस काम में हम फेल होने के बाद प्रयास करना ही छोड़ देते हैं और दूसरा व्यक्ति आता है और उस काम को करके चला जाता है और बाद में हम अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। हमने आज जितने भी महान पुरुषों की बात की है, वे सब अपने ज़िंदगी में फेल हुए थे, लेकिन हम में और उनमें यही अंतर है कि वह बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ते और इसीलिए वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाते हैं। दोस्तों, असफलता सफलता की एक शुरुआत है। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे उत्साह के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने नज़दीकी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा।